नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशन इन भारतवर्ष में। इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि ऐसा युवा चेहरा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। और दोस्तों, हल्का रदौर में इस टाइम आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं अजय राव जी, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं। आइए चलते हैं इनके सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो अजय राव जी, स्वागत है आपका हमारे नेशन इन भारतवर्ष में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राव जी, मैं आपके सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानना चाहूँगा। कब से आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये भावना कैसे आपके अंदर आई, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। सर, मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जी। और कॉलेज टाइम से मैं एनएसएस और एनसीसी का स्टूडेंट भी रहा हूं। चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम थे, हमने जो भी ज्ञान कॉलेज में लिया है और वहां से सीखा है, आज वो समय है कि हम यहाँ पर देने के लिए समाज में हम तैयार हैं जी। क्योंकि युवाओं के बिना किसी भी, अगर हम देखें तो समाज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और हमारी शुरू से एक इच्छा थी कि हम समाज में कोई अच्छा काम करें, क्योंकि हम एनएसएस से शुरू से जुड़े थे। देशभक्ति हमारे खून में है और हमेशा अपने देश के लिए, जब जैसे फौजी बॉर्डर पे काम करता है वैसे ही हमने भी अपने समाज में काम किया। चाहे वो बात कोरोना टाइम की हो, कोरोना में मैंने अपनी टीम के साथ जितना भी काम किया, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, सैनिटाइजर बांटने की बात हो और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात हो। डीसी साहब ने मेरी उस टाइम भी जिम्मेवारी लगाई थी और उस जिम्मेवारी को हमने पूरी तरह निभाने का काम किया है। और उसके बाद जब समाज में हम आए, समाज में आने का हमने देखा एक बुराई चली हुई थी। हमारा कोई राजनीति में आने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, हमारी है सेवा भावना के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हम पिछले चार साल से, मैं और मेरी टीम, एक समाज में जो एक बुराई फैली हुई थी, नशा, चिट्टा, स्मैक, जिससे बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे थे। दिन प्रतिदिन लाशें गिर रही थी, पर किसी भी व्यक्ति ने, मेरे से पहले जितने भी नुमाइंदे यहाँ पे आए, किसी भी व्यक्ति ने इतना प्रयास नहीं किया कि उसके खिलाफ बोलने का काम करें। हर व्यक्ति डरता था। हमें नहीं पता, हम तो युवा हैं, हम इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते कि हमारे साथ कल क्या होगा। हमारे पास धमकियाँ भी रोज आती हैं, हमारे पास डेली फ़ोन भी इधर उधर से आते हैं कि आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम मजबूत हैं, सक्षम हैं। अपने परिवार से बात की, अपने टीम से बात की, भी हमने ये ख़त्म करना है नशा। और जब से नशा ख़त्म करने में लगे, 4 साल पहले से हमने शुरुआत की थी और आज रिजल्ट रदौर की जनता के सामने है। और रिजल्ट ये है कि बिना किसी ताकत के हमने जो नशा तस्कर थे उनके मकान तक गिरवाने का काम किया था। और आज जब मैं इसको बोलूँगा कि 10 करोड़ की स्मैक छोटे मास में बिकती थी और आज वो 1 लाख की रह गई है, ये हमारे भाइयों का सबका प्रयास है। और इसी कारण से आज हमारा युवा बचा है। और पिछले 3-4 सालों से नगर पालिका का कार्यकाल खत्म है। मैं तो जनता से एक ही बात कहूँगा, नगर पालिका जैसे चलती थी वैसी चलती रही पिछले 3 सालों में, बिना चेयरमैन के भी चलती रही। आज चुनाव चेयरमैन का, बिना चेयरमैन के जब नगर पालिका चल सकती है, पर जब समाज में मुद्दे की बात थी उस टाइम किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। तो हमने अपनी, जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी होती है हमारी। जब फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं तो आंतरिक रक्षा करने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। तो अभी ये विचार कैसे बना फिर कि चेयरमैन में आप आए हो, इस बार मैदान में उतर गए हो, कैसे विचार बना? जितने मेरे युवा साथी हैं, सब ने देखा भी, किसी ने भी कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने एक बात कही भी, हमें आप पे भरोसा है, आप एक बार खड़े हो, हम आपका साथ देंगे। ठीक है। अभी युवा साथी बैठे हैं, मेरा तो चुनाव नहीं है, मैं तो रदौर वासियों को एक ही बात कहूंगा भी चुनाव आप लोगों का है। रादौर में कितना भी विकास कर लो, अगर सोने का शहर भी अगर बना लोगे ना आप, तो सोने का शहर बना के भी कोई फायदा नहीं अगर हमारे भाई और आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो अजय राव जी, इस वक्त रदौर हल्के की बात करते हैं तो समस्याओं की बात करते हैं, सफाई व्यवस्था भी आती है, बिजली पानी भी आता है, एक मूलभूत जो समस्याएं होती है जो एक आम आदमी की होती हैं। इस वक्त कौन सी ऐसी समस्याएं आपके सामने नजर आ रही हैं पूरे रदौर हल्के की, आप बताएंगे जरा? सर, ये चुनाव नगर पालिका के चेयरमैन का है और इसके लिए हमने जो अपने प्रयास किए हैं, अभी पीछे हमने 4-5-10 दिन पहले एक मुद्दा उठाया था। यहाँ पे आपने छोटा बांस जीएमआईटी के पास देखा भी होगा, पानी का मुद्दा था, जहाँ पे पानी का ट्वेल लगा हुआ है, वहाँ पे टंकी गिरने की हालात में, पर डिपार्टमेंट का आज तक भी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। हमने वो मुद्दा बहुत मजबूती से उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, उन लोगों से साइन भी करवाया, सब कुछ करवाया, पर प्रशासन के अभी भी कान में जू नहीं रेंगी, क्योंकि आज उनके पास बहाना है इलेक्शन का। और हम इस मुद्दे को बिल्कुल अच्छी तरह से उठा के रखेंगे। आज तो कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात आ जाती है,
अफसर के पास मानना है अभी आज हम नहीं करेंगे। तो हम इसको आप जाके भी देखना, पिछले जहां से पीने का पानी आता है, हर घर में पानी जाता है, वहां पे व्यवस्था देखो। क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? वहां पे बीमारियां भी फैलती हैं, सब होता है। यही चीज अगर कहीं और होती शायद वो अब तक ठीक हो जाती। बिल्कुल ठीक और बात इसके है। साथ साथ चाहे मैं गली में, जो आप जाके देखोगे रदौर की गलियां, छोटी छोटी गलियां हैं जी, इन गलियों में हम पले बड़े हैं जी, हमारी इनके प्रति जिम्मेवारी है। हर गली में तारें लटकी हुई हैं जी। बंदरों का इतना ज्यादा प्रकोप है, कभी भी किसी भी व्यक्ति ने बंदरों के बारे में कोई बात नहीं किया। डेली 5 से 7 केस गोड बाइट, डॉग बाइट के और इसके बंदरों के डेली 5-7 केस आ रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। जितनी हमारी माताएं बहनें जो गली में, आज थोड़े ठंड का मौसम है, गली में बैठने की कोशिश करते भी, चलो थोड़ी देर धूप ले लेंगे, छत पे बैठने की कोशिश करते हैं तो छत पे नहीं बैठ सकते। अजय राव जी, अगर आपको रदौर जनता जो है, अगर आपको इस बार चेयरमैन चुन लेती है तो आप अपने इस रदौर हल्के में किस तरह के विकास कार्य करवाएंगे? कौन कौन से जो विकास कार्य हैं, जो समस्याएं जिनके ऊपर आप काम करेंगे, अब मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता आपको लाइव तस्वीरों में देख रही है। क्या कहना चाहेंगे अगर आपको चेयरमैन पद मिलता तो? सर, मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास जता के देखिए। जब हमने नशे जैसी बुराई को खत्म करने में, चुटकियों में खत्म करके दिखा दिया, तो काम करने में तो हमारी नीति में कोई फर्क नहीं है। लोग आएंगे आपके बीच में, लोभ लेके आएंगे, पैसे की, शराब की, सब देंगे चुनाव में, पर हम करोड़ों ठुकरा के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। लोग पैसे लेके आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, हम इन तस्करों के करोड़ों ठुकरा के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भी ऑफर थे कि आप चुप चुप बैठ जाओ पिछले 4 साल से, पर हमने बिके नहीं। हम जब वहां नहीं बिके तो हमारे शहर के लिए हम अब इतनी मजबूती से आवाज उठाएंगे, चाहे वो काम नगर पालिका के कर्मचारी के हों, चाहे वो आम जनता के हों। जितने मेरी कलम में वोट रूपी ताकत आप डालोगे, मेरी कलम नहीं रुकेगी अगले 5 साल तक। अगर आपको ये पद मिलता है चेयरमैन का, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या एक योजना होगी, युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए? सर, युवाओं के लिए सबसे पहले मेरी योजना है कि हर वार्ड में, 14 वार्ड हमारे यहाँ पर, 14 रोजगार हम पहले दिन से पैदा करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम उस वार्ड के युवा को लेंगे जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको हम एक टैब मुहैया करवाएंगे नगर पालिका की तरफ से। उससे क्या होगा जी, जितनी नगर पालिका की समस्या, चाहे वो आधार कार्ड की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, नगर पालिका की जितने भी आईडी प्रूफ में जितनी धक्के खाने पड़ते हैं जनता को, जो उनका अधिकार नहीं है, पर जनता को जो चीज अधिकारों के चाहिए, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं करता। युवा को जब हम नौकरी देंगे तो युवा उनके बीच का होगा, वो सब उस वार्ड के बच्चे को जानेंगे जी। जब हम युवाओं को टैब देंगे तो वो उनके बीच का बच्चा होगा जी। जब बीच का बच्चा होगा तो सब उसको जानने वाले होंगे। जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आएगी, चाहे वो आईडी से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड हो, तो वो एक कॉल पे, पहले वो कॉल जाएगी नगर पालिका में, और जब वो युवा उस वार्ड को होगा तो एक हमारी टीम बैठेगी जो नगर पालिका से उस युवा को कॉल करेगी, जिसको हम रोजगार देंगे। तो उस युवाओं की जिम्मेवारी है कि उसी दिन उस काम को पूरा करने का वो काम करेगा। अगर वो पूरा काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक कमेटी हमारी तरफ से बैठेगी। दूसरी बात, सफाई व्यवस्था की। रादौर शहर में सफाई व्यवस्था के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और हर वार्ड में, हर जगह में एक डस्टबिन का इंतजाम करेंगे। और सीसीटीवी कैमरा जो होगा वो डस्टबिन के बिल्कुल ऊपर होगा। उससे क्या होगा, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसके ऊपर हम एक निगरानी कमेटी रखेंगे जो लोकल रदौर के लोगों की होगी, वार्ड की होगी। और एक स्वच्छता अभियान के लिए हर महीने एक प्रोग्राम चलाएंगे ताकि हमारा शहर स्वच्छ सुंदर दिख सके। बिल्कुल। और युवाओं के लिए, खेल कूद के लिए भी कुछ प्लानिंग है आपके पास? सर, पिछले 8 साल से स्टेडियम बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है। मेरा सबसे मुख्य मुद्दा युवा है, क्योंकि मैं युवा हूं जी, युवाओं को दर्द समझता हूं। और युवाओं के लिए जितना मेरे से काम हो पाएगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक जाना हो, चाहे मुझे खेल मंत्री तक जाना ऊपर सेंटर में, तो मैं जितना मेरे में ताकत है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा जी। और युवाओं को ये स्टेडियम और दौर में दिलवाने का मैं पूरा वादा पूरे अपने युवाओं से करता हूँ। इसके अलावा आप एजुकेशन को लेकर क्या स्टेप उठाएंगे अगर आपको चेयरमैन नहीं मिलते? तो एजुकेशन के लिए क्या योजना है आपके पास बच्चों के? सर, एजुकेशन के लिए हमारे पास सरकारी स्कूल वगैरह है, गवर्नमेंट स्कूल? जी, गवर्नमेंट स्कूल अपनी जगह चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उसमें थोड़ी व्यवस्था की जरूरत है। उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उससे उठे व्यक्ति हूँ। जो समस्या उनकी वो उसकी कमेटी बनाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारी धर्मशालाएं हैं रादौर की, वहां के युवा क्या होता है जी, वहां पे 5-7 कमरे बने हुए हैं, जहां भी सरकारी बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है, खंडर पड़ी है। हम लोगों से बात करेंगे, वार्ड के लोगों से। हम हर वार्ड में एक लाइब्रेरी, वो कहते हैं ना, जहां दिवालय वहां पुस्तकालय,
हम हर वार्ड में एक लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करेंगे और हर वार्ड में एक रिटायर्ड टीचर है, जो गरीब जनता है, जो ट्यूशन नहीं जा सकते, जो पैसे मुहैया नहीं करा सकते, हम जितने सरकारी हमारे टीचर हैं, हमारे अंकल भी लगते हैं, सब लगते हैं, हम उनसे कहेंगे कि 2 घंटे आप इन बच्चों के लिए दीजिए। जब वो वहां बैठेंगे बच्चों को, चाहे वो सरकारी पेपर की एग्जामिनेशन की बात हो, जब वो करेंगे, उनको गाइडेंस मिलेगी, तो हमारा शहर क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि अजय राव जी, जो रदौर हल्के की जनता जो आपको देख रही है इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से, मैं चाहूंगा एक अपील आप अपने चुनाव को लेकर अपने रदौर हल्के की जनता से करें। मैं रदौर की जनता से यही अपील करता हूं कि मेरा पहला चुनाव है, 29 साल मेरी उम्र है और आने वाली 40 साल तक मैं आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूं। आपने सबको मौका दिया है, इस बार चेयरमैन के चुनाव में एक बार एक युवा पर विश्वास जता के देखिए, अगले 40 साल आपको किसी भी प्रकार के दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इस बात का अजय राव का पूरी रदौर की जनता से वादा है। दोस्तों, हमारे बीच में अजय राव के कुछ साथी भी मौजूद हैं। आइए, सबसे तो हम बातचीत नहीं करा पाएंगे, पर कुछ साथियों से जरूर बात करेंगे। जी, अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल राव है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी इसी रादौर के युवा हैं, कोई भी बाहर के युवा हमारे साथ नहीं है। और अब से पहले की बात मैं ले जाना चाहता हूँ, 2-4 साल पहले तक हम सभी बेफिक्र थे कि सरकारें अपना काम कर रही हैं। 10, 20, 30 साल पहले के हिसाब से बेहतर माहौल बन रहा है, सुधार हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन जब हमारे रादौर में नशा आया और साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, तो हम युवा खुद अपने शहर के लिए खड़े हुए। हमारा रादौर एक चेतनावान शहर है और यहाँ के अलग अलग युवाओं के कई ग्रुप हैं जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप ने अलग से नशे के खिलाफ काम किया और इस समय चुनाव जब आया रादौर का चेयरमैन का, तब रादौर के सारे जितने भी युवा ग्रुप हैं, लगभग 500 से 1000 युवाओं ने जिस एक मुद्दे ने सबको एक सूत्र में पिरोया है, वो है नशे का मुद्दा। सभी युवाओं ने अजय राव पर भरोसा जताया है। सब ने, चाहे कोई बीजेपी पार्टी से है, चाहे कोई किसी और का समर्थक दिखाई दे रहा है, लेकिन सब ने अजय राव को अपना समर्थन दिया हुआ है। सब ने बोला है कि हम सबसे पहले अपना शहर देखेंगे, ना कोई पार्टी, ना जाति, ना धर्म। हमें, क्योंकि लोगों ने इस चीज को, हर घर में अगर आप जाकर नशे के बारे में बात करोगे, रादौर छोड़ दो, पूरे देश की बात हो चुकी है इस समय। हमने अपने रादौर को बचाया है और रादौर से बाहर भी हमें भविष्य में हमारा काम करने का है, लेकिन इस समय रादौर में नशा बाकी है। अगर इस समय चेयरमैन रादौर को कोई ऐसा मिल जाता है जो निष्क्रिय पुरुषार्थी ना हो, नशा करने वाला हो, नशा तस्करों को बचाने वाला हो, तो रादौर दोबारा से उसी ही नरक वाले समय में चला जाएगा। और ये चेयरमैन का चुनाव केवल एक चुनाव, उस तरह का चुनाव नहीं है कि किसी को जिता दिया, नुमाइंदा बना दिया, अपना प्रतिनिधि बना दिया। इस समय नशा बिकेगा या नशा रुकेगा। नशा बेचने वाले जेल जाएंगे या वो हमारे सर पर दोबारा चढ़कर बैठेंगे, यह रादौर की जनता के हाथ में है और इसका फैसला अब रादौर की जनता को खुद लेना पड़ेगा। हम सभी युवा एकजुट होकर रादौर को अपने आप संभालने के लिए आगे आ रहे हैं। रही भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार, नशे के बाद हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। जितने भी टेंडर हो, कोई भी काम कहीं पे भी हो, हर समय कहीं ना कहीं जो बात आती है कि चेयरमैन का या कहीं ना कहीं उसको भी हिस्सा जाता है। हम उस चीज को सख्ताई से रोकने का काम करेंगे। किसी भी, जितने भी रादौर के महकमे हैं, किसी कोई पुलिस महकमा हो, बिजली महकमा हो, तहसील विभाग, कितने भी विभाग हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार चलने नहीं दिया जाएगा। जहां भ्रष्टाचार होगा, हम 1000 युवा जो रादौर के एकजुट हो चुके हैं, एकजुट होकर उसके खिलाफ काम करेंगे, आवाज उठाएंगे। सरकारें अपना काम करें, हम अपने शहर के लिए अपना काम करेंगे। हम सभी युवा एकजुट हो चुके हैं। हमें शहर के समर्थन की जरूरत है, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं की जरूरत है। आप सभी हमें समर्थन दें और हम 1 महीने के अंदर अंदर अगर रादौर को नशा मुक्त ना किया, एक पुड़िया भी रादौर में नशे की ना बिक पाएगी। एक पुड़िया अगर आप लेकर आ जाओगे तो 1 महीने बाद हम अपने, जो हम सभी युवाओं ने मिलकर खड़ा किया है अजय राव को, हम 1 महीने बाद इस्तीफा देने का काम भी हम ही करवाएंगे। 1 महीने के अंदर नशा मुक्त करेंगे और जो शहर नशा मुक्त हो जाएगा वो ऑटोमेटिक तरक्की में बढ़ेगा। हमारे शहर के बिजनेसमैन, दुकानदार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नशे में गए हैं, उनकी दुकानें नहीं चल रही, उनके बिजनेस नहीं चल रहे, ऐसी ऐसी चीजें पीछे जाएंगी। खेती नहीं कर रहे युवा तो ऑटोमेटिक शहर पीछे जाएगा। और नशे से निकलेंगे वो अपने आप, जब काम करेंगे उनके अंदर वो पुरुषार्थ करने की भावना आएगी, संस्कारवान युवा होंगे। आपने शिक्षा की बात की थी भाई से, शिक्षा में हमारा संस्कार भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि युवाओं को संस्कार से जोड़ना है। जितने भी रादौर के स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की जो भी हालात बिगड़े हुए हैं उनको सही करवाना है और जितने भी स्कूल हैं जाके युवाओं को संस्कारों से जोड़ना है, नशे के खिलाफ उन्हें खड़ा करना है आने वाले भविष्य में। मैं चाहूँगा 2 लाइनें आप भी अपील करें, क्या कहना चाहेंगे अजय राव जी की उम्मीदवारी को लेकर? आप भी अपने बारे में बताएं। आप? मैं रादौर से ही रहने वाला हूँ जी, अजय राव भाई साहब का समर्थक हूँ। रादौर का ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य का चुनाव है जी।
और जो भाई साहब मुद्दे लेके चल रहे हैं शहर में, शहर के ये मेन मुद्दे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी हमारी चेतनावान बनेगी तभी अपना तरक्की कर पाएगी हम अजय। और इस बार सारा युवा रादौर का अजय राव भाई साहब के साथ है। हमारी जनता से एक और अपील है कि इस बार अजय राव को इतनी बड़ी जीत दें कि सभी नशा बेचने वाले और उनके समर्थकों को ये सबक मिल जाए कि जो नशे के खिलाफ खड़ा होगा रादौर की जनता उसके साथ खड़ी होगी। अजय राव को 7-8 हजार वोट से ज्यादा वोट से जिताकर इस बार विजयी बनाए और नशा तस्करों के समर्थकों को मुंह पर जवाब दे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अजय राव जी के समर्थक और युवा चेहरे इनके साथ हैं, युवा इनके साथ हैं, यानी कि ये समाज में काम करना चाहते हैं, समाज की भलाई करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अंतिम फैसला तो आप सब लोगों का है जो रादौर वासी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।